कैसे हैं आप? जैसे कि मैंने कहा था आपसे कि हाइपरट्रॉफी प्रोग्राम के बारे में, स्पेशलाइज हाइपरट्रॉफी प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, हाइपरट्रॉफी प्रोग्रामिंग में कई सारे वेरिएबल्स मैंने आप लोगों के FIIT के कॉन्सेप्ट्स में बताए हैं। आप लोगों को जो CSS के पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो प्रोग्रामिंग दिया हुआ है उस प्रोग्रामिंग के अंदर भी बताए हैं, और कुछ जो है मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। जैसे कि इसका देखिए, इसका एक फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है। फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसका जो बिटवीन द सेशन जो रेस्ट है वो है 24 आवर्स पर मसल के ऊपर, है ना। पर मसल कहने का मतलब क्या है यहाँ पर मसल की एक मसल जो है, एक मसल के अंदर हमारा 24 आवर्स का रेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। यानी हम किस तरीके से ऐसे करके कुछ कंबाइन करेंगे, कुछ ऐसे रेसिपीज बनाएंगे प्रोग्राम्स के कि मेरा जो वो मसल है वो नेक्स्ट टाइम जब भी इन्वॉल्व हो रहा है उसको कम से कम 48 घंटे का समय उसको मिला हो, ठीक है। इसको हम कैसे करें? इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इफ वी आर कंबाइनिंग अ लार्जर मसल विद अ स्मॉलर मसल। लार्जर मसल यहाँ पर हमारा मेन मूवर हो सकता है, स्मॉलर मसल हमारा सेकेंडरी मूवर हो सकता है, ठीक है। कंसीडर इफ आई एम डूइंग टुडे प्रेसिंग है, मेरा आज प्रेसिंग डे है ना, प्रेस करता हूँ मैं, ठीक है, या चेस्ट डे है, ठीक है। चेस्ट डे में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना पेक्टोरियल्स मेजर को ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन कर रहा हूँ। उसके साथ मेरा ट्राइसेप भी एक कॉमन मसल है जो कि ट्रेन हो रहा है। अगर मैं उसके साथ आइसोलेशन को कंबाइन कर देता हूँ 2-4, तो मेरा जो है एक पूरा कंप्लीट एक सेट कंप्लीट एक एक्सरसाइज बन जाता है ना। जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात किया था, जो एक्सरसाइज ऑर्डर वाला था कि लार्जर मसल से स्मॉलर मसल की तरफ जाइए या इंटेंस कोर टू असिस्टेंस एक्सरसाइज की तरफ जाइए। इसमें भी वही बात कहने की वो कोशिश कर रहा था, है ना। तो अब नेक्स्ट टाइम जो ट्रेनिंग आएगी, यानी नेक्स्ट टाइम मान लीजिए कल मैं मान लीजिए बैक करता हूँ, तो उसमें मेरा बाइसेप एंड जो लेट्स से डोर्सा या रोम्बॉइड है, ये सारे कॉमन मसल्स रहेंगे, बैक के सारे मसल्स कॉमन रहेंगे, है ना। तो पुश पुल का अगर मैं वेरिएशन करके चलता तो अपर बॉडी टू लोअर बॉडी करता हूँ, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस जो है ना, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से रेसिपीज बनाई जा रही हैं कि आपका जो पर्टिकुलर पार्ट है वो एक उसको कम से कम 48 आवर्स का रेस्ट मिले ऑन द नेक्स्ट सेशन व्हेनेवर यू आर परफॉर्मिंग। तो इट इज नॉट कि भी 48 घंटे का मतलब ये नहीं कि आप 48 घंटे के अंदर दोबारा ट्रेनिंग ही नहीं कर सकते। आप 48 घंटे के अंदर उस पर्टिकुलर पार्ट को दोबारा अपना स्टिमुलस नहीं देंगे, ये इसका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला बात समझ में आया। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका वो है आपका पार्ट इन्वॉल्वमेंट। मैं किस तरीके से पार्ट को इन्वॉल्व करूं। देखिए, एक कंसेप्ट तो मैंने बोला कि लार्जर मसल से लार्जर मसल और आपका स्मॉलर मसल का करूं, और एक कंसेप्ट होता है बॉडी के पार्ट के हिसाब से, है ना। ये ओवरऑल बॉडी है ना। ये क्या है, ये है एंटीरियर टॉर्सो। इसी का सेम ऑपोजिट जो पार्ट होगा, जो ऑपोजिट पार्ट होगा वो हो गया पोस्टीरियर टॉर्सो, है ना। ये हो गया अपर लिम्स और ये हो गए लोअर लिम्स, है ना। अपर लिम्स के अंदर हमारे पास मसल्स कौन कौन से आ रहे हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टॉइड, फ्लेक्सर्स, रिस्ट फ्लेक्सर्स, रिस्ट फ्लेक्सर्स, ये हमारा पर्टिकुलर मसल है। एंटीरियर टॉर्सो के अंदर हमारा बैक मेजर और आपका एब्डोमिनल आता है ना। पोस्टीरियर के अंदर ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड, लैटिस जो होता है, ये मेजर मसल्स है। लिम्स के अंदर क्वाड्रिसेप, glutes, hams and gastrocnemius, ये मेजर मसल है ना। तो आपको इसमें क्या देखना है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि होल पार्ट ले लो। आप आर्म्स ले लो तो आप पूरा आर्म्स का ले जाओगे, ठीक है। एंटीरियर टॉर्सो ले रहा हूं तो पूरा एंटीरियर टॉर्सो ले रहा हूं, पोस्टीरियर टॉर्सो ले रहा हूं तो पूरा पोस्टीरियर टॉर्सो ले रहा हूं,
क्वार्टर्स लेग्स ले रहा हूँ तो पूरा लेग्स ले रहा हूँ, तो ये वाला भी आप कंसेप्ट कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड मसल रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फॉर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो आप इस तरीके से डिवीजन भी दे सकते हैं कि कंसिडर कि आज टुडे आई एम डूइंग आर्म्स, है ना, तो अगर मैं आर्म्स करूंगा तो मैं एंटीरियर या पोस्टीरियर अपर बॉडी मसल्स को ट्रेन नहीं कर सकता, क्योंकि आर्म्स मेरे इन दोनों में कॉमन है। जबकि मैं अपर बॉडी या अपर बॉडी के एंटीरियर या पोस्टीरियर को ट्रेन करने जाता हूं तो उसमें मेरे आर्म्स तो इन्वॉल्व होंगे, है ना, एज अ सेकेंडरी मूवर। तो अगर मैं आर्म्स एज अ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मैं ऑब्वियसली उसके बाद वाले दिन अपर बॉडी का ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तो इसके अंदर कंसिडरेशन क्या है कि इफ यू आर ट्रेनिंग द आर्म देन द नेक्स्ट डे यू हैव टू ट्रेन द लेग्स, है ना, लेग्स को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक लेग्स ट्रेनिंग हो रही होगी तब तक आपके आर्म्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे, यानी उसके बाद आप मेजर या एंटीरियर टॉर्सो या पोस्टीरियर टॉर्सो में से कोई सा भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इसमें कंसिडरेशन आपको क्या ध्यान रखना है कि इफ यू आर इन्वॉल्विंग आर्म्स, ठीक है, देन आपका नेक्स्ट जो है वो लेग्स ही होना चाहिए, वो एंटीरियर टॉर्सो या एंटीरियर पोस्टीरियर टॉर्सो के ऊपर आप ट्रेनिंग अपना जो है नहीं ले सकते, क्योंकि आपका कॉमन वहाँ पर मसल आ जाएगा, वहाँ पर फिर आपका वेट लिफ्टिंग ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो होप सो कि आप लोगों को ये 2-4 बातें समझ में आई। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है कि आप जो है स्पेशलाइज्ड हाइपरट्रॉफी प्रोग्राम को और प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपाउंड सेट्स या ऑक्यूलेशन ट्रेनिंग की इन्वॉल्वमेंट एज अ फिनिशर की तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड सेट हो गया, सुपर सेट हो गया, इनको अपने फिनिशिंग जो वर्कआउट है या वर्क एक्सरसाइज है उसको अंदर अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो ये एक आपके प्रोग्राम के अंदर स्पाइस अप कर देता है, जिसके वजह से आपकी प्रोग्रामिंग जो है और निखर के आती है, खासकर हाइपरट्रॉफी प्रोग्रामिंग के लिए। तो होप सो कि ये 2-4 जो टिप्स है, बाकी आपने पिछले वीडियोस को अगर मेरे को फॉलो किया है तो फिर आपने उसके अंदर मैंने कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, तो उनको भी आप गो थ्रू करें। और ये स्पेशलाइज जो टिप्स हैं ये अगर आप इनको इन्वॉल्व करें अपने प्रोग्रामिंग के अंदर तो हाइपरट्रॉफी प्रोग्रामिंग जो है वो काफ़ी अच्छी बन सकती है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को सब समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों को बाकी के आगे के जो प्रोग्रामिंग्स है, जैसे कि नॉन ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग्स हैं, प्लायोमेट्रिक प्रोग्रामिंग्स है, व्हाटएवर, हम लोग उन चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगेन आप लोगों को जो भी क्वेरीज हो, जो भी इसके अंदर आप लोगों को परेशानी है, आप मेरे से प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।